शानदार स्वीट होम का सबसे जो फेमस है वो है गुलाब जामुन की सब्जी। मोचों के पास में आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी जोधपुरी जूतियों की दुकान है। सूरज का रिफ्लेक्शन कैसे पड़ रहा है और ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है। This is our second day tour in Jodhpur. So welcome to the Blue City once again. This is Vaishali for the people, by the people, of the people. और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ उन जगहों पर जो कल पेंडिंग रह गए थे। तो आज हम जसवंत थाड़ा करेंगे, तुर्जी का झालरा करेंगे, उम्मेद भवन करेंगे, मंडोर गार्डन करेंगे, घंटाघर करेंगे और थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे। तो अब पेट पूजा हो जाए। तो यहाँ पे सूर्या नमकीन है जालोरी गेट पर और बहुत ही फेमस है। सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है। तो चलते हैं, खाते हैं जालोरी गेट के सूर्या नमकीन के समोसे। समोसे तो नॉर्मल आलू के ही हैं, लेकिन कहते हैं कि इनके बहुत ही फेमस है। ऐसे बड़ा सा समोसा है। ऊपर का तो पर खस्ता है लेकिन पतला है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत मोटा वाला होता है ना, पतला है। जो मसाला है थोड़ी मुझे इसमें खटाई आ रही है। ये खटाई थोड़ी वो बोलते हैं ना कि खट्टा मीठा टाइप वाली खटाई है। और ये है मिर्ची वड़े। जोधपुर आए और मिर्ची वड़े ना खाए तो 22 रुपए का एक समोसा। अब हम चाय पियेंगे और फिर जाएंगे जसवंत थाड़ा। वाओ, गोईठे में बनती दाल बाटी चूरमे का टेस्ट अगर आपको लेना है, ये बहुत ही पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे। यही है बाटी, जिसे भट्टी में रोस्ट किया जाता है, ओके, और उसके बाद दाल के साथ सर्व करते हैं। और चूरमा का उसमें टेस्ट होता है अलग से। और ये 10 बजे से सुबह शुरू करते हैं और रात के 10 बजे तक सर्व करते हैं। बाटी दाल बाटी भोजनालय और 1985 से आपकी सेवा में। ये है सरदारपुरा तारघर में। और ये दाल बाटी के लिए बहुत ही मशहूर है। जोधपुर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट दुकान ये भी भाटियों की है। वो भी भाटी की दाल बाटी थी, बस उससे थोड़ी दूर आगे आएंगे आप तो उसी रोड पर आपको मिल जाएगा कॉर्नर पर रामचंद्र जी की भाटी की चाय की दुकान। 63 साल पुरानी। और कहते हैं चाय का टेस्ट आज तक चेंज नहीं हुआ है। और इनके बनाने का तरीका भी कुछ अलग था। दूध अलग से रखते हैं, फिर वो अपना चाय पत्ती उबाली हुई रखती है और फिर उबला हुआ दूध फिर उसके अंदर उस वक्त डालते हैं जब सर्व करना होता है। सो ताज़ी ताज़ी चाय हर एक को मिलती है। हर एक का अपना टेस्ट होता है चाय पीने का, लेकिन हाँ, यहाँ पे आके आप ये चाय की चुस्की ज़रूर लीजिएगा, मज़ा आ रहा है। इतना तो ध्यान रखिएगा कि गलती से भी आप कार मत हायर कीजिएगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर आप ओल्ड सिटी में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही नैरो लेन्स है। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ से टुक जा सकती है या बाइक जा सकती है या साइकिल जा सकती है। हाँ, ना द ऑप्शन इज कि आप बाइक हायर कर सकते हैं। जो सारथी है ना, उसका नाम है महेश गांगुली और वो हमें ऐसे खूबसूरत रूट से लेकर के आ रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लोग पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई देगा और सिटी का व्यू भी। तो आज हमने उन्हीं के साथ बुक किया है। वैसे तो ये सोशल वर्कर हैं, इनका नाम है गांगुली। ये दरवाज़ा जो आपने देखा ना, जैसे कि अभी गांगुली जी ने बताया कि महाराजा जो हैं वो ये दरवाजे बंद कर दिया करते थे, ताकि क्या है, जो इस इलाके के लोग होंगे वो यहीं पे रहेंगे और वहाँ के लोग वहीं रहेंगे, ताकि आना जाना उस तरीके से ना हो। वाओ
गांगुली जी हमें बहुत ही अच्छे स्पॉट पर लाए हैं। बेसिकली मेन एंट्रेंस जो मेहरानगढ़ फोर्ट का है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं तो जसवंत थाड़ा का एंट्री है, उससे थोड़ी आगे आएंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको पूरे जोधपुर सिटी का व्यू मिलेगा और इतना खूबसूरत लग रहा है। सामने उम्मेद भवन भी दिखाई दे रहा है और क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ है रावजोधा डेजर्ट पार्क और एक तरफ है जसवंत थाड़ा। रावजोधा डेजर्ट पार्क में बेसिकली आपको न्यूली इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पर जिनको बोटैनिकल टेस्ट है उसका उनको रिसर्च करना है तो वहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं। और हम जाते हैं जसवंत थाड़ा। तो यहाँ पे टिकट भारतीयों के लिए 30 रुपीज़, फॉरेनर्स के लिए 50, और अगर आप गाइड लेना चाहें तो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल यू ऑल आर, तो 150 से शुरू होता है तो 300 रुपीज़ तक है, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप साइज़। तो हम लोग 150 रुपीज़ पे किया है और जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपकी कार है तो पार्किंग के 10 रुपये लगते हैं। तो वन डे के हिसाब से अगर उनको देखा जाए तो जोधपुर के देखने के लिए हमारे यहाँ पे 4 मोनूमेंट्स की यहाँ पे एडवाइस करते हैं, जिस पे एक तो फोर्ट हो गया, मंडोर गार्डन हो गया, जसवंत थाड़ा और उम्मेद भवन पैलेस। तो ये तो है मेन। इसके बाद में भी अगर उनके पास में टाइम होता है तो उनको हम लोग हेरिटेज वॉक के लिए भी एडवाइस करते हैं, जहाँ पे जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे हेरिटेज वॉक भी कर सकते हैं, लगभग 2 आवर्स का वो भी टूर होता है। उसके बाद में अगर वो जैसलमेर जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज यहाँ से 65 किलोमीटर ओशियन करके एक टाउन है जहाँ पे कैमल सफारी, ड्यून्स और डेजर्ट है, तो वहाँ पे भी वो जा सकते हैं और डेजर्ट भी देख सकते हैं। जो इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था किंग जोधा। किंग का नाम था जोधा, जिन्होंने इस शहर को बसाया था, तो उनके नाम से इस शहर का नाम पड़ा है जोधपुर, जोधा के नाम से जोधपुर। लेकिन जोधपुर से पहले ये जितना भी जो एरिया था इसको पहले मारवाड़ बोलते थे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मारवाड़ी है। मारवाड़ी मीन्स वो यहाँ से है लेकिन वो बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मारवाड़ी। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको मारवाड़ बोला जाता था। और मारवाड़ स्टेट जो था इसका जो कैपिटल था वो था मंडोर। तो जोधा से पहले जो भी रूलर हुए थे वो सब मंडोर में रहते थे, लेकिन वो सेफ्टी के लिए सही नहीं था, वहाँ पे बार बार अटैक हो रहे थे। तो फिर किंग जोधा ने सेफ्टी के लिए वहाँ से, ये लगभग 9-10 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, और वहाँ से आकर एक नई राजधानी बसाई और इस शहर का नाम रखा जोधपुर, जोधा के नाम से जोधपुर। और फोर्ट का निर्माण जो काम मतलब शुरू किया गया था वो हुआ था 1459 में। जोधपुर के जो महाराजा है इनको सूर्य नगरी मतलब सन डायनेस्टी से थे, तो इसको सूर्य नगरी भी बोला जाता है। जसवंत मतलब महाराजा का नाम था, और थड़ा का मतलब हमारे यहाँ पे लोकल वर्ड है जिसको मतलब होता है कंपाउंड, जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है। तो ये रॉयल फैमिली का क्रिमेशन ग्राउंड है। और सबसे पहले महाराजा जसवंत सिंह जो हुए थे जिनकी बॉडी को यहाँ पे जलाया गया था 1899 के अंदर, लेकिन ये जो ग्राउंड है यहाँ पे शिफ्ट किया गया था 1895 के अंदर। लेकिन जसवंत सिंह से पहले जितने भी रूलर है उन सभी की बॉडी को मंडोर के अंदर जो 9-10 किलोमीटर दूर है उन सभी राजाओं की बॉडी को वहाँ पे जलाते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्टेंस की वजह से ये ग्राउंड यहाँ पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि पहले सब रॉयल फैमिली वहाँ रहते थे तो क्रिमेशन ग्राउंड भी वहाँ मंडोर में था। लेकिन अभी फोर्ट भी चेंज हो गया तो इन्होंने ये ग्राउंड भी चेंज कर दिया। और जसवंत सिंह से बाद में जो भी महाराजा हुए, सुमेर सिंह, सरदार सिंह, जो भी हनुमंत सिंह जी, सभी राजाओं के यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड बने हुए और आज भी ये यूज़ होता है रॉयल फैमिली के लिए। आज की टाइम में ये जो जगह है इसको मारवाड़ का ताजमहल बोला जाता है या जोधपुर का ताजमहल भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? वैसे सेम रीजन है, जैसे ताजमहल जो बना हुआ है उसका और इसका। जैसे कि बात करें ताजमहल जो बना हुआ है वो मुमताज़ की यादगार में बना हुआ है, तो ये जो जगह है, ये जो मोनूमेंट्स है वो महाराजा जसवंत सिंह जी की यादगार में बना हुआ है। ताजमहल जैसे आगरा फोर्ट के पास में है, तो ये जो जगह है ये जोधपुर फोर्ट के पास में है। ताजमहल जैसे एक रिवर के पास में बना हुआ है, तो ये भी जस्ट एक पानी का पॉन्ड बना हुआ है, देवकुंड बोला जाता है, इसके पास में बना हुआ है। ताजमहल के अंदर मार्बल यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे भी जो ये मोनूमेंट्स बना है वो पूरा मार्बल का बना हुआ है। और ये जो मार्बल और ताजमहल वाला जो मार्बल वो सेम है, मतलब कहने का मतलब हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक और टाउन है जिसको बोलते हैं मकराना, तो ये जो मार्बल है ये मकराना का है, और ताजमहल में भी जो यूज़ हो रखा है वो भी है मकराना का। तो आर्किटेक्चर के अंदर इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज़ हो रखा है। अच्छा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ये साइड में जितने भी डोम्स अपन देख रहे हैं ये जैसे मस्जिद के अंदर यूज़ होते हैं। एंड सबसे टॉप वाला जो देख रहे हैं जैसे क्रिश्चियन टेम्पल होता है ना, तो वो वाला क्रिश्चियन टेम्पल के हिसाब से पार्ट यूज़ हो रखा है। और बीच में नीचे की तरफ आप देखेंगे सेंटर पॉइंट के अंदर तो ये हिंदू टेम्पल होता है, उसका आर्किटेक्चर है। तो इसमें सब मिक्स आर्किटेक्चर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आ गए हैं हम जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है, और जो मार्बल की क्वालिटी यूज़ की गई थी ताजमहल में वही यहाँ पर यूज़ की गई है। और यहाँ पर रॉयल फैमिली के
क्रिमेशंस होते थे और उन्हीं की याद में यहाँ पर ये मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और जो महाराज जसवंत सिंह जी थे उनका वहाँ पर क्रिमेशन हुआ था और समाधि स्थल उस तरफ है। तो चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही अद्भुत कलाकृति इसमें भी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। आइए, इस मार्बल की खासियत ये है कि ये मार्बल ऐसा है कि अगर सनलाइट पड़ती है ना तो ये बीच में जो हॉल है उसमें पूरी सनलाइट का जो रेज हैं वो आर पार हो जाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो अंदर आता है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो येलो वाला जो है ये अभी जैसे उम्मेद भवन पैलेस आप शायद गए होंगे या हाँ, हाँ, हाँ। तो पूरा ये येलो वाला स्टोन है, इसी से बना। पहाड़ी का नाम है चित्रो, वहीं से स्टोन निकलता है। तो पूरा का पूरा जो उम्मेद भवन उस पैलेस का बना है इसी का, ठीक है ना। और ये थोड़ा सॉफ्ट है, रेड वाला जो दिख रहा है, इसके ऊपर इनलीड वर्क जो है अंदर की तरफ जो काम करते हैं ना वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये सॉफ्ट है तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। क्योंकि पूजनीय स्थल है इसलिए शूज़ आपको बाहर निकालने हैं और फिर आप अंदर आ सकते हैं। वाह, यहाँ पे जो चिड़िया महाराज थे उन्होंने श्राप दिया था कि कभी भी ये फोर्ट कभी भी पूर्ण तरीके से पूरा नहीं होगा। दूसरा कि कोई भी अपने पोते को नहीं देख पाएगा। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, हकीकत तो है, लेकिन अभी हकीकत ये नहीं हुई क्योंकि अभी जोधपुर के जैसे प्रेजेंट महाराजा हाँ, गज सिंह जी, हाँ गज सिंह जी, उन्होंने अपने पोते का मुंह देख लिया है। ओके, तो हो सकता है पहले की अब, लेकिन अब वो रह नहीं रहे ना वहाँ पर। हाँ, अब वो रह नहीं रहे, फोर्ट में तो नहीं रह रहे। हाँ। मैंने आपको बताया था ना कि इस मार्बल की खासियत देखिए, सूरज का रिफ्लेक्शन कैसे पड़ रहा है और ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है कि सूरज अंदर की ओर आ रहा है। ये कोई झरोखे से सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, जो किरणें डायरेक्ट बाहर पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही है अंदर। आप यहाँ किसी भी मॉन्यूमेंट में जाए, चाहे मेहरानगढ़ फोर्ट हो या जसवंत थाड़ा हो या फिर उम्मेद भवन हो, आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है। तो देवी सिंह राठौर जी, थैंक यू सो मच। और फिर मिलेंगे कि अगर आप गाइड के साथ आते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है उस जगह की, और मोस्टली मॉन्यूमेंटल प्लेस पर आपको ले लेना चाहिए गाइड। ओके, कूल कि मुझे भी बाइक हायर करनी थी लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो यहाँ पर इन्होंने भी बाइक हायर की है और बेसिकली आपको 12 घंटे के लिए चार्ज लगेंगे 80 किलोमीटर के 300 रुपीज़ फॉर एक्टिवा, और अगर 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया तो पर किलोमीटर 3 रुपीज़ आपको चार्ज लगेगा, राइट? तो हम लोग जसवंत थाड़ा से अभी जा रहे हैं मंदोर गार्डन, और वो करीबन यहाँ से पड़ जाएगा 8-1 किलोमीटर का रास्ता है, तो हमें ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने को। तो पहुँच चुके हैं हम लोग मंदोर गार्डन। सबसे पहले मंदोर ही राजधानी थी, लेकिन आक्रमण ज़्यादा होने लग गया, इसीलिए उन लोगों ने शिफ्ट किया मेहरानगढ़ फोर्ट में, और उस उपरांत ये जगह जो है अब पर्यटकों के लिए है, और यहाँ पर समाधि स्थल भी था, लेकिन अब समाधि स्थल है जहाँ से हम लौट रहे हैं जसवंत थाड़ा में, क्योंकि वो मेहरानगढ़ फोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। तो चलते हैं मंदोर गार्डन में। आप आगे आते हैं तो आपको पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगा यहाँ पर। खंबा महल, दीवाल्स, नगरदारी दाम, ओके, डैम है, नगरदारी डैम एंड ओल्ड मंदोर फोर्ट। है ना।
पहला स्थान जब वो आए थे मारवाड़ में तो ये था मंडोर, और यहीं पर गढ़ भी है, यहाँ पर देवस्थल भी है। तो पहला सेक्शन जहाँ पर हम आ रहे हैं वो देवस्थल है। उसके अलावा काफ़ी सारे मतलब बीच में पानी के झरने हैं, लेक्स हैं, और हम धीरे धीरे इस पार्क में घूमेंगे। वैसे आज की तारीख में ये जॉगिंग ट्रैक भी है और कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो हो सकता है आगे चल के, अभी तो टिकट्स नहीं है, आगे चल के टिकट्स भी होंगी। जसवंत सिंह जी से पहले जो भी महाराजा रहे हैं उनके समाधि स्थल आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उस उपरांत जब मेहरानगढ़ फोर्ट में शिफ्ट हो गए थे तो फिर जसवंत थाड़ा में जसवंत सिंह महाराज जी से लेकर के बाद में की जनरेशन के वहाँ पे हैं इनकारनेशन के समाधि स्थल। स्थानीय लोगों की माने तो मंडोर रावण का ससुराल हुआ करता था। रावण की पटरानी मंदोदरी के नाम पर ही इस जगह का नाम मंडोर पड़ा, लेकिन यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही लगती हैं। मंडोर परिहार राजाओं की भूमि थी जिन्होंने हजारों सालों तक मारवाड़ पर राज किया। लाल पत्थर से बनी यहाँ की विशाल इमारतें स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। इन भवनों का निर्माण 1714 से 1749 के दौरान महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र अभय सिंह के शासन में हुआ था। गहरे नकाशीदार गुंबद, पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियों वाले खंबे देखने लायक हैं। स्मारकों के आसपास कई नहरें निकाली गई हैं जो अत्यंत ही सुंदर हैं। मंडोर म्यूजियम में 9 से 10वीं सदी के इतिहास की झलक मिलती है। यहाँ थांबा महल, नहरें, देवताओं की साल, वीरों का दलान, मंदिर और अजीत प्रोल देखने लायक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पर हो तो सही काम कर रहे हो, और सब कुछ देखभाल यहाँ की खुशी चल रही है। और मैं वही आपने मुझे मौका दिया, अपॉइंटमेंट दी, मुझे इस बात की खुशी है। थैंक यू सो मच कि मंडोर गार्डन में आपसे मुलाकात हो गई, और अपॉइंटमेंट देने के लिए शुक्रिया। पीने से पहले जानते हैं कि कैसे बनता है। एक गिलास का 40 रुपए। डालते हो नमक, जलजीरा, जीरा, ये काला नमक, ये व्हाइट नमक, ये जीरा, जलजीरा, ये शक्कर किसी भी स्टाइल में जैसे आप बाहर आते हो ना मंडोर गार्डन के बाहर, तो वहाँ पे क्योंकि गर्मी है तो और मज़ा आएगा, लेकिन अदरवाइज और मतलब वेरिएशंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जो है नींबू शरबत पीना, आहा हा। तरावट आ जाएगी। मंडोर गार्डन से हार्डली समझ लीजिए कि 50 कदम दूर पर यहाँ पर हमें दिखा है चूरमा चक्की, 480 रुपये किलो, और ये स्वदेशी स्वीट होम है। दुकान तो बहुत ही मतलब ऐसे बाहर से आपको ऐसे लगेगा कि अरे यहाँ पे क्या कितना अच्छा मिल रहा होगा, उस पे मत जाइएगा। ये बहुत फेमस है, प्योर घी की चूरमा चक्की, बेसन, घी और दूध। ये तो मेरे टाइप की चीज़ है, होती बहुत हैवी है, लेकिन आई कैन हैव वन मोर। ये 80 साल पुरानी शॉप है, और यहाँ पे मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप यहाँ पे आके खा सकते हो। थैंक यू काकू। लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं आ गई उमेद भवन। हर टूरिस्ट का यह सपना होता है कि उमेद भवन को करीब से देखे, तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। उमेद भवन पैलेस को दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में गिना जाता है। महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण 1930 में शुरू कराया, जो साल 1943 में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि इसे बनाने में 30,000 से भी ज़्यादा लोग लगे थे। इसके निर्माण में 110 लाख का खर्च आया था। कहा जाता है कि सूखे के कारण जब जनता परेशान थी तो महाराजा ने यह भवन निर्माण कराकर उनको रोजगार दिया था। वास्तुकार हेनरी वॉन लांचेस्टर ने इसका डिज़ाइन किया था।
बलुआ पत्थर और संगे मरमर से तैयार यह महल मध्यकाल की एक अद्भुत कला का जीता जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि इस महल में लगभग 347 कमरे, कई दरबार हॉल, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, बिलियर्ड रूम और शानदार निजी भोजन कक्ष भी हैं। मौजूदा समय में यह महल 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला रॉयल निवास, दूसरा उमेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उमेद भवन पैलेस होटल। रॉयल निवास को शाही परिवार का घर माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किसी भी आम आदमी को आने की अनुमति नहीं है। उमेद भवन पैलेस म्यूजियम में मध्यम काल की कई तस्वीरों, स्मृति चिन्ह, तलवार, बर्तन आदि को रखा गया है। उमेद भवन पैलेस के एक हिस्से को साल 1971 में होटल में तब्दील कर दिया, जिसमें लगभग 70 से भी अधिक कमरे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के कमरों की कीमत लगभग 60 से 70 हज़ार प्रति रात से अधिक है। उमेद भवन में दुनिया की कुछ बेहतरीन गाड़ियाँ भी रखी हैं, जिसे सिनेमा में भी यूज़ करने के लिए दिया जाता है। मैंने जब इन गाड़ियों को देखा तो दंग रह गई। उमेद भवन वैसे तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। देखिए यूनिक इस पेंटिंग का कि जो फ्रेम है उसमें से आपको दिखाई देगा कि यहाँ से राजकुमारी दिखती है, सेंटर से महारानी दिखाई देगी और लेफ्ट हैंड साइड से आपको महाराजा दिखाई देगी। हम कंपेयर करें मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ से, तो यहाँ पे भी छत जो है पूरे गोल्डन है। पेंटिंग बहुत उम्दा है और वर्ल्ड के मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्टों ने बनाई हुई ये पेंटिंग है। ये सारी जो वॉच यहाँ पर दिखाई ब्लॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सारी ब्लॉक्स मतलब जो आज तक यूज़ हुई हैं और वर्ल्ड में जहाँ पर भी से ये सारी ब्लॉक्स बहुत ही खूबसूरत है। जिप्सी में तो हमने खाना खा लिया था फर्स्ट डे पर, तो हम आए हैं जालोरी गेट पर ही और यहीं पर शानदार स्वीट होम है और मिलती है पूरे प्योर देसी घी की जोधपुरी थाली। तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या खाएंगे हम लोग। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है और आपको वाजिबी बजट थाली खानी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लुक पे मत जाइए, इसके स्वाद में जाइए। शानदार स्वीट होम में आप आएंगे तो यहाँ का फेमस है गुलाब जामुन की सब्जी और घी में लबालब लच्छा तंदूरी पराठा। वहाँ पर कितना घी है। और यहाँ की स्वीट लस्सी और एक हमने मंगाया वो है गोविंद गट्टे की सब्जी। तो गट्टे की सब्जी खाना मत भूलिएगा, जोधपुर का बहुत ही मतलब फेमस कुजीन है। वेल, इतनी थकावट के बाद जब आश्चर्यचकित खाना मिले तो थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो मैंने भी अपना चश्मा लगा लिया है और गुलाब जामुन एज अ स्वीट तो हम सब ने खाया है, लेकिन सब्जी में कभी नहीं खाया होगा, तो मेरे लिए भी एक नया टेस्ट है। लेट्स सी कैसा लगता है ये। लेकिन ये घी में सही में यहाँ पे अगर आओ तो आपका एपेटाइट बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं मिठाई की सब्जी खा रही हूँ। तीखा और मीठा दोनों स्वाद इसमें आ रहा है और ड्राई फ्रूट भी है। अब गैस करो कि कौन सा क्या है। दोनों गोल गोल है। ये है गुलाब जामुन की सब्जी और ये है गट्टे की सब्जी। दोनों में काजू का तड़का लगाया हुआ है। पहले टेस्ट अब मैं सिर्फ इसकी ग्रेवी खाऊं। नहीं, दोनों की ग्रेवी अलग अलग है, स्लाइट डिफरेंस है। ये थोड़ा स्पाइसी साइड पर है, ये थोड़ा मीडियम स्पाइसी साइड पर है। और सच बताऊं तो इस गट्टे का स्वाद से ज़्यादा घी का स्वाद ज़्यादा आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत हैवी खाना खाते हैं भाई। हमारे गांगुली जी जो है ना सारथी, उन्होंने कहा था
कि मैम बहुत हैवी होने वाला है आपके लिए। मैंने कहा भाई आप लोगों के लिए दिखाना है तो खाना तो पड़ेगा ही। ये लच्छे पराठे में से घी निकला है। जिनको ज़्यादा घी खाने की आदत नहीं है तो मैं उनको नहीं रिकमेंड करूँगी। यू कैन जस्ट टेस्ट गुलाब जामुन की सब्जी फॉर द सेक ऑफ टेस्ट, लेकिन बहुत घी है, इट्स टू मच घी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट का नज़ारा, और इस वक्त हम लोग हैं घंटाघर के पास, सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जहाँ पर लोग पसंद करते हैं होटल में इसी के आसपास स्टे करना, ताकि शॉपिंग और सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाए। लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो आप ओल्ड सिटी में रुकिए, किसी हवेली में जैसे मैं रुकी हूँ, और क्योंकि वो एक डिफरेंट फील हो जाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब केओस है, चहल पहल है। यहाँ की मार्केट में आपको रीजनेबल रेट में जो जोधपुरी पैटर्न के कुछ ड्रेसेस हैं, स्कर्ट्स हैं, थोड़े फ्यूजन में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि चुन्नियाँ हैं कलरफुल। ये आएगा फुलकारी कलमकारी वर्क। अच्छा, ये शिफॉन बेस पे आता है 600 का। ये कलमकारी थोड़ी है। कलमकारी वर्क पे पूरा ओरिजिनल कलमकारी। ये 1150 का है। ओके, कलर्स आएंगे इसमें। क्लॉक टावर के एंट्रेंस पर ही आपको मिल जाएगी मिस्री लाल की मक्खनिया लस्सी। और मेरा तो पेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक लस्सी टेस्ट हो ही जाए। क्लॉक टावर के पास, क्लॉक टावर के यहाँ की मिश्री लाल की आहा माखनिया लस्सी। वाओ। बहुत टेस्टी है। और एक चीज फेमस है और वो है जबरदस्त रबड़ी। आहा, मेरा पेट फुल है, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ से चलते हैं तुर्जी का जालरा देखने, अ स्टेप वेल। घंटाघर के पीछे बैम्बू मार्केट है, जो हम देखते हैं ना, झूले बनते हैं और इवन डांडिये बनते हैं, वो सब यहीं से बनते हैं। शाम हो चली है और ये हमारा आखिरी पड़ाव है। ये है तुर्जी का जालरा, बावड़ी कहा जाता है यहाँ पर। इसकी बनावट ही हमारे लिए तो रोचक है, क्योंकि अक्सर हमें हमारे शहरों में तो ऐसा बनावट दिखती नहीं है। वैसे तो यहाँ पर लोकल बच्चों को अक्सर आप पाओगे डुबकियाँ लगाते हुए, उनमें कोई घबराहट नहीं होती है। हवेली यहीं पर है और हम लोग बाहर निकले हुए हैं। ये नगचौकिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 बजे है और चहल पहल, लोग यहाँ पर रात को जागते हैं। वाह, बहुत ही रौनक है इस चौक पर। और इसी के साथ ही ट्रेडिशनल ड्रेस में पग्गी के साथ हम इनकी कुल्फी नोश करवाएंगे। कुल्फी हम खाते हैं और देखते हैं कि कैसी है कुल्फी। और ये पेटीएम भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं तो कैश लेके नहीं आई थी। अलग अलग नेचुरल टेस्ट है। कौन सी आर्टिफिशियल कोई पदार्थ उसके अंदर मिला हुआ नहीं रहता है। इसमें अपने टेस्ट आ गया है। केसर पिस्ता है, गुलकंद पान है, सीताफल है, काजू अंजीर है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है। मुझे आप पान कुल्फी दीजिए। लेट्स हैव पान कुल्फी, शानदार वाला घी खा के कि मैंने रात को डिनर स्किप कर दिया। अभी आप ये कितनी भी कुल्फी खाओ, आपका ये मन नहीं करेगा कि मैं रुक जाऊँ। और ये कितने की देते हैं आप? ओनली फॉर 20 रुपीज़ की हैंडमेड कुल्फी। सही में पान का बढ़िया टेस्ट आ रहा है। आपको इससे प्रतीत होगा कि आप पान ही खा रहे हैं। ओके, तो पान की कुल्फी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। और आपने आज बहुत एंजॉय
एंजॉय किया होगा, मुझे यकीन है। तो दिस व्लॉग हैड लॉट मैनी फ्लेवर्स फॉर यू। इसी के साथ ही ब्लू सिटी को हम अलविदा करेंगे, लेकिन रुक जाइए कल सुबह। मस्का पाव हमने ऑलवेज खाया है ईरानियन रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ जोधपुर में कैलाश डेयरी फार्म है, जहाँ पर जो असली मस्का जिसे कहते हैं ना, वो मिलेगा आपको। तो जालोरी गेट की यहाँ पर ही है कैलाश डेयरी फार्म, एंड ये लोग जो मक्खन निकालते हैं ना, उसी को बन में डालकर हमें देते हैं। ओके कूल। तो यहाँ पर आप बढ़िया सा मस्का पाव खा सकते हैं, 20 रुपीज़ ईच। इसमें छोटी वाली भी ब्रेड होती है, मतलब ये बन, तो वो 10 रुपये का मिलता है। आहा, कुछ डिफरेंट है। वाह, मज़ा आ गया। सही है। आप गांगुली के साथ घूमिएगा, उसका नंबर मैं दे दूंगी इसमें, और गांगुली आपको बहुत बहुत अच्छे से और ऐसे कॉर्नर्स बताएगा कि आप अमेज्ड रह जाओगे। किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने में अगर लोकल के साथ अगर एक्सप्लोर करते हैं तो उसका मज़ा अलग होता है। और जब आप वहाँ पे 3-4 दिन रुक जाते हैं और फिर निकलने का वक्त होता है, तो ऐसे लगता है कि वो बोलते हैं ना, यू आर गोइंग टू मिस इट। अभी गांगुली जी हमें लेकर के जा रहे हैं जोधपुरी जूती खरीदने। तो आखिरकार हमने ले ली जोधपुरी जूती। इट इज़ दिस वन के मैंने वो वाली पैक कर ली है, ब्लॉक प्रिंट वाली है। आई गॉट इट फॉर 300 रुपीज़, और यहाँ पे से आप ले सकते हैं। ये दुकान है कप्पू जी की। ओके, एंड देयर आर मैनी अदर शॉप्स। आप लोग वहाँ पे भी मतलब घूम सकते हैं। हम लोग एक्चुअल में पप्पू मोजड़ी में आए थे, लेकिन वो बंद है अभी, तो हमने यहाँ से ले ली, बट यू विल गेट इन अ वेरी रीजनेबल रेट। तो चलो, जोधपुरी जूती भी होगी। आप जालोरी गेट में मोचो के पास में आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे जोधपुरी जूतियों की दुकान है। तो डोंट गेट मेस्ड अप विद जिस सिर्फ घंटा घर के पास आप लोगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसे लगा आइडियली थोड़ा ओवर रेटेड है, ओवर प्राइस्ड है। यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इनके साथ कल पूरा दिन भर था, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यही बात मैं जोधपुर में कहना चाहता हूँ, मैंने यहाँ साथ बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जोधपुर आओला, पूरा जोधपुर का मामला में कमा कर। तब आए जोधपुर की बजट की बारी। आपको घूमना है जोधपुर तो याद रखिएगा कि ब्लू सिटी सिर्फ टुक टुक से ही घूमी जा सकती है। तो पर डे के अराउंड 1000 से 1200 रुपये, थोड़ा बार्गेन कर लीजिएगा, लेकिन हम लोगों ने पे किए थे 1200 रुपये और पूरा जोधपुर घूम सकते हैं आप। और हाँ, गलियों में घूमना है तो गलती मत कीजिएगा, कार मत लीजिएगा। और आपको होटल स्टे हमारी तरह हवेली में करना है तो 1200 से 1500 रुपये में एक बढ़िया सी हवेली में स्टे हो जाएगा। और फिर आती है खाने की बारी। तो कचौरी से मिठाई से लेकर के, चाहे शानदार में घी वाला खाना से लेकर जिप्सी में पूरी 36 व्यंजनों की थाली, कुल मिलाकर के 1000 से 1200 रुपये में पूरे दिन का खाना भी हो जाएगा। तो यही है छोटा सा बजट।